बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेलिक्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो रीचेकिंग एंड इम्प्रूवमेंट प्रोसीजर के हवाले से है। जैसे कि आपको मालूम है कि FPISC ने SSC यानी मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस किया है, तो बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन है कि हमें रीचेकिंग करवानी चाहिए अपने पेपर्स की या इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए, विच वन इज़ बेटर। तो आज की वीडियो में मैं आपको ब्रीफली गाइड करूँगी दोनों प्रोसीजर्स के बारे में और क्या आपके लिए बेहतर होगा इसके बारे में भी। तो पहले हम चलते हैं रीचेकिंग प्रोसीजर की तरफ। व्हाट इज़ रीचेकिंग एंड इज़ इट बेनिफिशियल और नॉट। रीचेकिंग बेसिकली आपके मार्क्स की रिकैलकुलेशन है, यानी कि जो आपने पेपर दिया है उसके जितने भी मार्क्स लगे हैं हर क्वेश्चन के, उसको दोबारा से काउंट किया जाता है और देखा जाता है कि आपके सारे मार्क्स बिल्कुल ठीक लगे हैं, वही हैं जो कि रिपोर्ट कार्ड में हैं। और अगर किसी पेपर में मार्क्स नहीं हैं तो उसमें मार्क्स दोबारा लगाए जाते हैं, कोई अनमार्क्ड रह गया हो या आपके ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं थे और वो इनको इंक्लूड करने पड़ेंगे, या आपका सब्जेक्टिव पोर्शन में कोई क्वेश्चन अनमार्क रह गया था तो वो रीचेकिंग में काउंट किया जाएगा। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि रीचेकिंग ये है कि मुझे मेरा पेपर दिखाया जाएगा या मेरे 3 नंबर थे तो 4 नंबर हो जाएंगे, या ये कि मैं किसी तरह से मार्क्स इंक्रीज़ करवा लूँगा, तो ये आप की सोच जो है वो इस तरह से ठीक नहीं है। क्योंकि रीचेकिंग में आपको पेपर नहीं दिखाया जाता है, बोर्ड उसको खुद रिकैलकुलेट करता है और ये है कि वो सिर्फ आपकी काउंटिंग चेक करता है कि टोटल मार्क्स ठीक होने चाहिए, हर एक के नंबर लगे हों। सो रीचेकिंग बहुत सारे केसेस में बेनिफिशियल नहीं होती है। रीचेकिंग किन केसेस में बेनिफिशियल है? वो इस सूरत में बेनिफिशियल है कि आप अब समझते हो कि मैं इतना अच्छा स्टूडेंट हूँ, इतना ज़हीन स्टूडेंट हूँ कि मैंने इतना अच्छा पेपर दिया था, वो हर तरह से बिल्कुल ठीक था और मैंने हर पेपर में 90+ मार्क्स हासिल किए हैं और ये मेरा ऐसा पेपर है जिसमें मैंने जो है ना अब 90 मेरे मार्क्स आने चाहिए थे, मुझे पूरा यकीन था इस तरह से, लेकिन मुझे 50-60 में मार्क्स मिले हैं। इस सूरत में आप रीचेकिंग करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन, कोई पोर्शन मार्क ना हुआ हो, चेक ना हुआ हो, लेकिन ये रेयर केसेस होते हैं। अदरवाइज़ जो एक दफ़ा आपके मार्क्स लग गए हैं, चाहे वो कम लगे थे या ज़्यादा लगे थे, लेकिन अगर वो मार्क्ड हो चुके हैं तो वो रीचेकिंग में चेंज नहीं होते हैं। हाँ, अगर ऐसा हो कि आपके मार्क्स इन केसेस की वजह से जो मैंने आपको बताया कि मार्क होने से रह गया कोई क्वेश्चन या ऐड होने से रह गया कोई पार्ट ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, इन केसेस में अगर ऐसा कोई ब्लंडर निकल आता है, ऐसी कोई मिस्टेक निकल आती है, तो बोर्ड आपको रीचेकिंग की पूरी फ़ीस वापस कर देता है और आपके नंबर भी इंक्रीज़ कर देता है। मगर क्योंकि ये एक रेयर केस है तो रीचेकिंग आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। सो मैं रिकमेंड करूँगी बहुत से स्टूडेंट्स को कि वो पेपर की रीचेकिंग में अपना पैसा और टाइम वेस्ट ना करें। तो फिर क्या किया जाए अपने नंबरों को बढ़ाने के लिए? सो द सेकंड ऑप्शन इज़ इम्प्रूवमेंट। सो पेपर इम्प्रूवमेंट प्रोसीजर क्या है? आपको मालूम है कि बोर्ड ने फर्स्ट एनुअल एंड सेकंड एनुअल का कॉन्सेप्ट जो है एक नया इंट्रोड्यूस करवाया है कि जो बच्चे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो फर्स्ट एनुअल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, वो सेकंड एनुअल में परफॉर्म कर सकते हैं और उनकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट या सिंगल अटैम्प्ट ही कंसिडर की जाएगी, जो इससे पहले नहीं था। सो इम्प्रूवमेंट प्रोसीजर क्या होता है? इम्प्रूवमेंट प्रोसीजर जो है वो रीचेकिंग की निस्बत एक अच्छा प्रोसीजर है और रीचेकिंग में क्योंकि इसकी उम्मीद बहुत कम है कि आपके नंबर बढ़ें, मगर इम्प्रूवमेंट अगर आप देते हैं किसी भी पेपर की तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके नंबर इंक्रीज़ हो सकें। इसकी एक रीज़न तो ये है कि जो फर्स्ट एनुअल होता है वो पेपर थोड़ा मुश्किल होता है और उसमें मार्क्स थोड़े से स्ट्रिक्ट दिए जाते हैं। जो सेकंड एनुअल होता है वो पेपर कदरे आसान होता है और उसमें लीनियंट मार्किंग भी होती है। कि बोर्ड जो है ना वो इस दफ़ा कोशिश कर रहा है कि स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स भी दिए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास किया जाए। मगर आपको मालूम है कि जो पार्ट 1 है यानी 9th है या फर्स्ट ईयर है, उसमें बच्चे अच्छे नंबर नहीं ले पाते हैं और जो सेकंड पार्ट होता है लाइक 10th या सेकंड ईयर, उसमें बच्चे अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो इस वजह से भी आपको इम्प्रूवमेंट के पेपर देने चाहिए। क्या आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट देनी चाहिए और किन सब्जेक्ट्स में देनी चाहिए? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आप इम्प्रूवमेंट दें अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने नंबर इम्प्रूव कर सकता हूँ, यानी एटलीस्ट 10 मार्क्स इम्प्रूव कर सकता हूँ, आप ज़रूर इम्प्रूवमेंट दें, क्योंकि इस सूरत में आपको इम्प्रूवमेंट का फ़ायदा है। इम्प्रूवमेंट मैं किन सब्जेक्ट्स में दूँ?
इम्प्रूवमेंट के लिए आप पहले ये देखें कि आपको किन सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किन में आपके नंबर कम थे। अगर आपके नंबर किसी सब्जेक्ट में कम हैं तो आप मेहनत करके दोबारा उस सब्जेक्ट का पेपर दे के अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं और आप बस चाह रहे हो कि मैं मज़ीद अच्छे नंबर ले लूँ, तो मुझे कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, ऐसी सूरत में आप वो सब्जेक्ट चूज़ करें जो कि आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं या जिनमें आप ख़ुद बहुत अच्छे हो और आपको लगता है मैं थोड़ी मेहनत करके और अच्छे नंबर ले लूँगा। लाइक जो साइंसी सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह, इनमें अगर आपने बिल्कुल ठीक लिखा हो तो आपके नंबर नहीं कटते हैं, तो इनमें भी आप मेहनत करके नंबर ले सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश और उर्दू के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी ऐसे हैं कि जिनमें आप थोड़ी मेहनत कर लो तो आप और अच्छे नंबर ले सकते हो। तो अगर हाँ ऐसा आपका कोई पेपर है जिसमें आपने ऑलरेडी 48 मार्क्स लिए और टोटल मार्क्स 50 थे, तो आप इम्प्रूवमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर ही बढ़ा लोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो आपने सब्जेक्ट भी वाइजली चूज़ करने हैं कि मैं किन किन में इम्प्रूवमेंट दे सकता हूँ। सो अब ये है कि इम्प्रूवमेंट प्रोसीजर क्या होगा, सेकेंड एनुअल की क्या डेट है, अब मैं आपको इसके बारे में भी गाइड करती हूँ। सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन की जो डेट है वो बोर्ड बहुत जल्द अनाउंस कर देगा। फ़िलहाल जो हमारे पास नोटिफिकेशन है, जो एप्लीकेशंस के लिए मेरे पास लिंक है वो मैं आपको शो करा देती हूँ। ये लिंक है जो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेयर कर दूँगी। आप इस लिंक पे जाएं, आप देखें ये रीचेकिंग का फॉर्म है, इस पे ये लिंक ओपन हो जाएगा जो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर रीचेकिंग, ये इसमें जो है आपने जस्ट एंटर करना है सारा कुछ ऑनलाइन, और रोल नंबर, क्लास नेम, फादर नेम, सब्जेक्ट्स, पेमेंट डिटेल्स हैं और आपकी सिटी नेम, एड्रेस वगैरह, और आपने सबमिट करवा देना है। ऐसे ही जब आप रीचेकिंग के बाद अगर आप रीचेकिंग नहीं करवाना चाहते, आपने इम्प्रूवमेंट करनी है, तो इम्प्रूवमेंट के लिए भी कुछ इसी टाइप का प्रोसीजर होगा जो कि सारा का सारा ऑनलाइन है। इसके लिए आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको एक रीसेंट नोटिफिकेशन भी दिखा देती हूँ कि इन्होंने कहा है कि 10 सितंबर 2024 को जो है ना आप के पेपर सेकेंड एनुअल शुरू हो सकते हैं। और इनकी जो फ़ीस है जो यहाँ पे लिखी है वो तो वैसे 2500 है, लेकिन यूजुअली इनकी फ़ीस इतनी ही होती है 2000 2500, चाहे वो इम्प्रूवमेंट हो चाहे रीचेकिंग हो, दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही फ़ीस होती है। और जो फर्स्ट फ़ी होगी वो आपने अगस्त यानी 2 अगस्त तक जो है वो आपने देनी है। अगर आप इससे लेट होते हैं तो आपको डबल फ़ीस जो है वो देनी पड़ेगी। तो अब एक क्वेश्चन ये है कि आप के जो फॉर्म्स हैं वो आपका स्कूल भेजेगा कि आपको ख़ुद जमा करवाने हैं। अगर आप पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, लाइक आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपके जो फॉर्म्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो आपका अपना इंस्टीट्यूट ही भिजवाएगा। लेकिन अगर आप सेकंड पार्ट के स्टूडेंट हैं, लाइक 10th क्लास के हैं, तो आप स्कूल क्योंकि छोड़ चुके हैं, तो आपके जितने भी फॉर्म्स और प्रोसीजर है ये सारे का सारा आपने ख़ुद ऑनलाइन करना है, बिकॉज़ आप एक्स या प्राइवेट की लिस्ट में आ चुके हैं। सो कुछ भी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर नहीं है। आप जो है वेबसाइट पे जाएं, जैसे वहाँ पे ये बोर्ड आपको लिंक शेयर करता है, आपने जाके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह और चीज़ें सबमिट करा देनी है ऑनलाइन और फ़ीस जमा करवा देनी है, तो आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी। सो इस तरह से जो है आप इम्प्रूवमेंट दे सकेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि अभी जो स्टूडेंट्स HSSC के एग्ज़ाम्स दे चुके हैं वो उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि HSSC का रिज़ल्ट जो है वो अगस्त में अनाउंस होगा। जैसे हमें कोई न्यूज़ मिलती है, कोई कंफर्मेशन होती है, हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। मज़ीद ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए जो है वीडियोज़ के लिए आप जो है हमारा चैनल लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कुछ पूछना हमसे इस हवाले से तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें। अगर आप समझते हैं कि हमें किसी कंटेंट पे वीडियो बनाने चाहिए, आप ज़रूर हमें रिकमेंड करें। इंशाल्लाह हम उस कंटेंट पे वीडियो बनाएंगे। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।